मेरा नबी दुआ कर रहा है, अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीना व अमितनी मिस्कीना, मुतवस्सित तबके में गरीबों में ही रखना, गरीबों में मौत देना। और क़यामत के दिन जिनके तन पे कपड़े कोई नहीं मुझे ना छोड़ा, पैर में जुत्ती कोई नहीं मुझे ना छोड़ा, सर पे टोपी उकाल नहीं मुझे ना छोड़ा। अल्लाह अकबर। क़यामत के दिन अगर मैं उनसे दूर हो गया तो उनका दिल टूट जाएगा। इलाही, जिन्होंने मेरा साथ निभाया, मेरी बेटियों के निकाह में मेरा साथ दिया, मेरे निकाह में मेरा साथ दिया, मेरे बच्चों के जनाजे उठाए, मेरी बेटियों के जिन्होंने जनाजे उठाए, इलाहुल आलमीन जिस रात दुनिया में उन्होंने मुझे ना छोड़ा, इलाहुल आलमीन मुझे ऐसी जगह खड़ा कर देना कि जहाँ उन लोगों का क़यामत की सुबह तक मोहम्मद का उन लोगों को साथ नसीब हो जाए। अंदाजा तो लगाओ हमारे नबी का मिजाज क्या था। जो मोहब्बत का इजहार बाजारों में, जो मोहब्बत का इजहार जलसे के अंदर, जो अखलाक को सुन के सुभान अल्लाह कहते हो, हाथ उठा के ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह, दोनों हाथ उठा के कहते हो। मेरे अजीजों, क्या ये मिजाज आपको आपके घर में भी आपके अंदर नजर आ रहा है? अब्दुल हन्नान से दोनों हाथ करके मिलोगे, उसके पैरों को दबाओगे। मैं कौन हूँ? एक अवामी खतीब हूँ। अल्लाह अकबर। जहाँ मेरी मजाज के मुताबिक पैसे ना मिले, अब्दुल हन्नान साहब बीमार हो जाएंगे। कितने अकलमंद लोग हो, मिजाज के मुताबिक खाना, मिजाज के मुताबिक रिहाइश, फिर भी पैरों के अंदर हजरत जी बहुत शुक्रिया शुक्रिया। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह का वली शाह साहब बैठे हुए हैं, बुजुर्गों की पहचान है, सारी ज़िंदगी दीन की खिदमत करते हुए जामपुर के पसमानदा से इलाके में गुजार दी। जितना अल्लाह ने इनको इल्म तकवा दिया। एक मर्द कलंदर शेख अब्दुल मजीद साहब रहमतुल्लाह अलैह सारी ज़िंदगी मेरा अजीज कच्ची सी मस्जिद के अंदर गुजार के चला गया। अब्दुल हई साहब अल्लाह अकबर, हजरत तौसी साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये वो लोग थे मेरे अजीजों पताफी साहब जो अपने टिफिन का डब्बा, रोटी का डब्बा अपने हाथ में लेके जाया करते थे। यकीन जानो आज चमक दबक इस्लाम की रौनकें मदरसों मस्जिद की सूरत में नजर आ रही है। सारे का सारा उन बुजुर्गों की जूतियों का सदका है। आप तशरीफ लाए, शुक्रिया, हदिया हजरत जी और होते और बढ़ा के दे देते, शुक्रिया शुक्रिया। जितना शुक्रिया तुम मेरा अदा करते हो, जिसने तुम्हारी खातिर तुम्हारी नस्ल को दुनिया में लाने के लिए एक नहीं चार चार मर्तबा गैर महरमों के आगे लेट के पेट फटवाया, वो औरत जिसके लिबास, जिसके किरदार, जिसके जिस्म से तुमने अपनी खुशियों को, अपने जिस्म की लज्जतों को पूरा किया। जब 20 साल हो गए 3 वक्त तुम्हारे लिए ताज़ी रोटी ताज़ी हंडी पकावे, जब 20 साल हो गए तेरे कच्चे से घर को चमका के रखे, छतों से जाले उतारे और कचरे के ढेर झाड़ू से साफ करे, तेरे बच्चों को स्कूल छोड़ के आवे, लेके आवे, तेरे बाबे अम्मा अब्बा दादा नाना के कपड़े धोए, खाना पकाए। मेरे अजीजों, जितना शुक्रिया तुम अब्दुल हन्नान का करते हो, उसमें से चौथा हिस्सा शुक्रिया कभी तुमने अपनी बीवियों का अदा भी किया कि नहीं किया? यहां सीरत कोई नहीं। या तो वहां देख के गिला है गुलामी कर ली, पता नहीं भाई इसकी जो है वो इसकी बीवी गई थी 4 दिन अपने माँ के घर रह के, पता नहीं कौन सा तवीज़ पिला दिया, मेरा पुत मेरा राई कोई नहीं। और मेरे पास बैठी है सलमी साहब, अब्दुल हन्नान से तवीज़ लिखवा दे कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची की मेरा दामाद खिदमत नहीं करता, बस ऐसा करो कि मेरा दामाद खामोश हो जाए मेरी बच्ची के आगे। अपने दामाद को खामोश कह रही है, और अगर कोई तेरी बहू की इज्जत करने लग जाए उस पर तवीज़ हो गए। बब्बो मैं तो बहन की समझ के लेके आई थी, मैं तो अपने भाई की समझ के लेके आई थी, मुझे क्या पता मेरे घर में आग लगा के रख देगी। आग उसने नहीं लगाई, आग तेरी गंदे नजरिए, तेरी गंदी नीयत ने लगाई। अगर उसे पहले कदम पर घर में घुसते ही बेटी का दर्जा देती, खुदा की कसम वो तेरे पैर को धो के पीस। तूने समझा ही नहीं उसे, तूने तो समझा खोती। इस पर सारा बोझ सारी बहनों का, नंदों का, भावजों का, नंदोइयों का, देवरों का, जेठों का बोझ इसके ऊपर डाल दो। ये तो काम करने वाली खोती आई, औरत थोड़ी आई है।
पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत सुनो। आपने शादियां अमीरों में की, शादियां गरीबों में की, लेकिन असर की नमाज के बाद सब अज़वाज मुतहरात के घर में बराबर जाया करते थे। यार गार से बड़ा कौन साथी होगा, रफ़ीक से बड़ा कौन साथी होगा, सिद्दीक से बड़ा कौन हमदर्द होगा। जितना उनकी बेटी सैयदा आयशा को वक़्त दिया करते, उतना ही उमर की बेटी जनाब हफ्सा को दिया करते थे। जैसे हुजरे उनके वैसे ही हुजरा उनका बनाया, जैसा जमा जोड़ी महाना खर्च उनका, ऐसे ही सबका किया। मेरे अजीज़ों, शख्सियत की वजह से, यारी की वजह से, कुर्बो जवार की वजह से मोहम्मद ने अपने किरदार पर उंगली उठने ना दी। या तो अगर यतीम भाई बेदुनिया से चला गया, यतीम भतीजियों को ब्याह के लाएगी, उसके अंदर फर्क है। जिसको 4 मुरब्बे जमीन के अलाट हुए, जो 4 एकड़ की मालिक बन के आई, वो तो अपने कमरे से ना बब्बो इसका दरवाजा ना खटाइयो, ये तो सारा दिन बच्ची में लगे रहे। अल्लाह ने बच्ची दी, बड़ी रोवे इसकी बच्ची, इसे तो अंदर बिठा के रखना ना बार बार उससे उस धक्के तो उसे मिलेंगे जो यतीमी का ताज पहनकर घर का के अंदर ससुराल के अंदर आई। जिनको ना आगे धोने का पता, ना पीछे का पता, ना उठने का पता, ना बैठने का पता, ना बालों की खबर, ना मेरा अजीजों अपने नाक की ना मुंह की खबर। अल्लाह अकबर, इनके पास बैठ के अपने घर के गिले कर रहा है। उस औरत को मैं औरत नहीं समझता जो पड़ोस के अंदर बैठकर शोर के गिले करने लग जाए। इस बदबख्त से पूछो, कल रात तो एक बिस्तर के ऊपर एक चादर के नीचे इसकी लज्जतों को पूरा करने के लिए इसके कंधे से कंधा मिला के लेटी हुई थी, तुझे क्या हो गया? रात जिसके हवाले तूने अपना जिस्म कर दिया, आज उसी के गले से उसी के गिले जुबानों पे लेके फिर रही है। फिर तो औरत नहीं है, औरत नुमा जानवर मौजूद है। जिस औरत नुमा जानवर के किरदार ने तेरे घर की जिंदगी का भी बेड़ा गर्क कर दिया, तेरी नस्ल का भी बेड़ा गर्क कर दिया है। हज़रत शाहजी माफ कर देना, अगर ये बात किसी को नागवार गुजरे, करे बगैर रहूंगा नहीं। 20-20 साल मदरसों के अंदर बच्चे पढ़ाने वालों के बच्चे कुरान पढ़ के भूल गए। चार साल मेहनत कर कर कुरान का हाफिज बनाया, फिर भी रमजान मुबारक के अंदर मुंह छुपाता फिर रहा है। उसकी वजह यह थी, जिस मदरसे में पढ़ा वहां का बावर्ची भी नमाजी था, लेकिन जिस घर से आके पढ़ा उस घर का सारा खानदान बेनमाजी निकला। इस कुरान के वारिस को कभी बावुजू होके खाना ना पका के दिया, कभी बावुजू होके खाना तैयार करके ना दिया। इस कुरान के हाफिज को कभी दुपट्टा ओढ़ के रोटी पका के ना दी। रब्बुल आलमीन की कसम है, मैं हाफिज की बात नहीं करता। आम आदमी 8 दिन बेनमाजी औरत के हाथ का खाना खा ले, खुदा की कसम तहज्जुद तो दूर की बात, खुदा नमाज के सजदों से मारूम कर देगा। और वो हाफिज कुरान जिसके घर में जिसके घर में लारैब किताब आई, 30 पारे जिस सिंदूक के सीने में आ गए, जिस बच्चे को कुरान का हाफिज बनाया, अगर वो बेनमाजी के हाथों में पलता रहा, खेलता रहा, रब्बुल आलमीन की कसम है इसकी हाथों की नहूसत इतनी बदकिरदार है, सीने से कुरान भी निकाल के रख देगी, मरते वक्त जुबान से कलमा भी छीन के रख देगी। अच्छे घराने के सारे अफराद सुबह फजर की नमाज के बेनमाजी, मस्जिद की दीवार जिसके साथ